नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं। हम सबसे पहले अनुच्छेद 74 की बात करते हैं, 74 की बात करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, किसको सलाह और सहायता देने के लिए? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, ये किस में बोला गया है, यानी कि मंत्री परिषद के गठन की बात बोली गई है अनुच्छेद 74 के अंदर। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 75। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 75 में जो बोला गया है वो ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय जो है वो पीएम जो है उनको सलाह देंगे राष्ट्रपति को, तभी जो राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये बोला गया अनुच्छेद 75 के अंदर। अब हम देखते हैं अनुच्छेद जो 75(2). ठीक है, अनुच्छेद 75(2) इसमें क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी के इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति के। ठीक है, ये बात कहाँ बोली गई है? अनुच्छेद 75(2) में साफ साफ बोल रखा है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, 75(2) में। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 75(3). ठीक है, इसमें क्या है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। किसके बारे में बोला गया है? मंत्री परिषद के बारे में बोला गया है कि सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से जोर दे रहा हूँ इस बात पर। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। ये 75(3) में बोला गया है, 75(3) में। अब है अनुच्छेद 75(4). इसमें क्या है? 75(4) में क्या है? इसमें जो है वो है पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष जो है पद और गोपनीयता की क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। ये बोला गया है अनुच्छेद 75 भाग 4। ठीक है, उपभाग 4। ठीक है, 75(4). फिर है अनुच्छेद 75(5). इसमें क्या है? देखिए, इसमें बोला गया है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए एक वैधानिक दृष्टि से ये बात आवश्यक है कि संसद के किसी सदन का क्या हो, वो व्यक्ति जो सदस्य बनना चाहता है वो किसी सदन का क्या हो? सदस्य हो। लेकिन मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है, अगर सदस्य नहीं है तो 6 मंत्री तो बना देंगे, लेकिन अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर क्या करना होगा? उनको जो है सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, सदस्यता लेनी होगी, तभी जो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 78। ठीक है, 78। इसमें क्या बोला गया है? इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम जो है, उनका ये कर्तव्य होगा कि वह देश के विधायी प्रशासनिक, ठीक है, विधायी और प्रशासनिक जो मामले हैं, ठीक है, अगर राष्ट्रपति है वो अगर इस बात की जानकारी लेना चाहें विधायी और प्रशासनिक मामलों या फिर मंत्री परिषद द्वारा लिए गए किसी निर्णय की, तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वे राष्ट्रपति जी को जो है इसकी जानकारी क्या करें? प्रदान करें। ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 78। ठीक है, तो ये था हमारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।